रील बनाने को लेकर हुआ विवाद, दोस्त ने नाबालिग को मारी गोली। सैंपो न्यूज। सैंपो थाना क्षेत्र के तसीमो गांव में 16 वर्षीय सौरभ कुशवाहा की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर रील बनाने के शौक ने दो नाबालिग दोस्तों के बीच विवाद को खूनी रूप दे दिया। रील बनाने के दौरान "पहले मैं रील बनाऊंगा" को लेकर हुए विवाद में 15 वर्षीय नाबालिग दोस्त ने कथित रूप से अवैध हथियार से सौरभ को गोली मार दी। घटना 11 अगस्त की दोपहर की बताई गई है। सौरभ तसीमो गांव में खंडहरनुमा निर्माणाधीन कॉलेज की बाउंड्री के पास गोली लगने से घायल अवस्था में मिला था। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया। आगरा ले जाते समय उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर सैंपो थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा आरपीएस और वृत्ताधिकारी सैंपो मनोहर लाल मीना आरपीएस के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रमेंद्र कुमार रावत के नेतृत्व में सैंपो थाना पुलिस, स्पेशल टीम धौलपुर और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस ने मानवीय एवं तकनीकी इनपुट, मुखबिर तंत्र, आसूचना और मनोवैज्ञानिक पूछताछ के आधार पर संदिग्ध बालकों से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में एक 15 वर्षीय बालक ने सौरभ की हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद उसे मामले में निरुद्ध कर आगे का अनुसंधान जारी है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक सौरभ और निरुद्ध बालक दोनों सोशल मीडिया पर रील बनाने के शौकीन थे और इंस्टाग्राम, फेसबुक सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट करते थे। अधिक व्यूज और कमेंट पाने के लिए दोनों अलग अलग स्थानों पर रील शूट करते थे। घटना वाले दिन भी दोनों रील बनाने के लिए खंडहरनुमा स्थान पर पहुंचे थे, जहां पहले रील कौन बनाएगा, इसी बात को लेकर विवाद हुआ और गोली चलने से सौरभ की मौत हो गई। इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे में सैंपो थाना पुलिस, स्पेशल टीम धौलपुर और साइबर सेल धौलपुर की प्रमुख भूमिका रही। पुलिस टीम अब मामले में निरुद्ध बालक से आगे की पूछताछ और आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। सैंपो थाना अंतर्गत तसीमो गांव में एक खंडहरनुमा कोई पुराना कॉलेज था, जिसमें कुछ बच्चे हथियारों के साथ रील बना रहे थे, जिसके दौरान ही आपस में दोनों जो बच्चे थे, दोनों पक्ष थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई और उनके द्वारा, उनमें से एक के द्वारा जो है हथियार को लोड करके उसके बाद जो मृतक है सौरभ कुशवाहा, उसके ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद उसको धौलपुर और फिर आगे आगरा तक रेफर किया, लेकिन वो बच नहीं पाया। इस संदर्भ में पुलिस ने जो बच्चे रील बना रहे थे उनके फ़ोन से रिकवर करके वो रील भी बरामद कर ली है, जिसमें वो हथियार लोड भी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं और जो आरोपी हैं उसमें उनको भी डिटेन हथियार के साथ कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई जो है की जा रही है। वेतन पेमेंट और पीएफईएसआई को लेकर सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार, जिला अस्पताल में जगह जगह कचरा। बाड़ी न्यूज। शहर के जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था गुरुवार को सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते चरमरा गई। समय पर वेतन नहीं मिलने, वेतन सीधे बैंक खाते में जमा नहीं कराने तथा पीएफ और इसी जैसी सुविधाओं की कटौती नहीं करने का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के बाद अस्पताल परिसर में जगह जगह कचरा बिखरा नजर आया और गंदगी की स्थिति बन गई। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल को ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले करीब 7 वर्षों से ठेकेदार के माध्यम से अस्पताल में सफाई कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता और वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं है। समस्या उठाने पर समझाकर दोबारा काम पर लगा देते हैं। सफाई कर्मचारियों महेंद्र, शीला, पंकज, रामेश्वर, कमल, बेबी, मीना, निर्मल, संजय, अजय और रंजीत सहित अन्य ने आरोप लगाया कि पीएफ और इसी जैसी आवश्यक सुविधाओं को लेकर भी नियमों की पालना नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि पूर्व में भी कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर विरोध किया, लेकिन उन्हें समझा बुझाकर दोबारा काम पर लगा दिया गया और मूल समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ। कर्मचारियों ने ये भी आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा वेतन में मनमानी कटौती की जाती है और कटौती का कोई लिखित कारण अथवा विवरण उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता। इससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
समस्या का समाधान होने तक काम नहीं करने की चेतावनी। सफाई कर्मचारियों ने पीएमओ को सौंपे ज्ञापन में ठेकेदार की जांच कर उचित कार्रवाई करने, समय पर पूरा वेतन देने, वेतन सीधे बैंक खातों में जमा कराने, पीएफ और इसी की सुविधा नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने तथा मनमानी कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक वे कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। वहीं सफाई व्यवस्था ठप होने से जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन और संबंधित ठेकेदार कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। नहीं है। हमको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसमें काम करते करते हम परेशान हो चुके हैं। पैसे देने के क्या खवाएं बच्चों को जी। कितनी सैलरी आती है आपकी? 7,000 रुपये महीने मिलते हैं। अभी 3 महीने से पेमेंट नहीं दे रहे हैं। क्या कह देते हैं? या पीएफ पैसा कुछ भी नहीं दे रहे हैं जी। ये क्या कहते हैं तुम जाते ये हो? जाओ कहते हैं आशीष के पास जाओ, आशीष के पास जाओ, वो कहते हैं मोदी के पास जाओ, मोदी के कहता है डॉक्टर के पास जाओ। कहला देते हैं इधर से उधर, है ना? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं होती आपकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुनील। 3 महीने सैलरी है मिले हतना रहे और पैसे नहीं के चक्कर में 7,000 रुपये मिल रहे हैं। पशु दिन पे गुजारा तो है नहीं रहे, पैसे नहीं देते हैं तो वहाँ से कोई जॉब जाओ, कोई जॉब जाओ, पैसा दे नहीं है। क्या कह देते हैं? पैसे आज नहीं है, कोई हड़ताल पे ही कि हमने मजबूरी में अपना काम बंद करा हुआ है। अबे आप जब तक पैसे नहीं मिलेगा तब तक ये बंद नहीं रहेगा। आपका नाम क्या है? शीला। करौली मंडाखेड़ा हनुमान मंदिर से गोवर्धन के लिए रवाना हुई पदयात्रा। करौली न्यूज। मंडाखेड़ा स्थित हनुमान मंदिर से श्रद्धालुओं की गोवर्धन यात्रा के लिए पदयात्रा रवाना हुई। पदयात्रा को सरपंच राय सिंह मीणा एवं युवा नेता कृपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। यात्रा के दौरान श्रद्धालु डीजे की धुनों पर नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए गोवर्धन के लिए रवाना हुए। पदयात्रा के चलते पूरे मार्ग पर भक्तिमय माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं में गोवर्धन धाम को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान के जयकारे लगाते हुए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ग्रामीणों ने पदयात्रियों का उत्साहवर्धन किया। नित इलाहाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने मोहित कुमार सागर, ग्राम पंचायत कैंथरी ने किया भव्य सम्मान। सैंपल न्यूज। क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि ग्राम पंचायत कैथरी निवासी मोहित कुमार सागर पुत्र नरेश कुमार ने प्रतिष्ठित नित इलाहाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार सहित गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मोहित की मेहनत और सफलता ने युवाओं के लिए भी प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। मोहित कुमार सागर की इस उपलब्धि पर ग्राम पंचायत कैंथरी के सरपंच अजय कांत शर्मा ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए मुंह मीठा कराकर सम्मानित किया। सरपंच ने मोहित को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की ऐसी उपलब्धियां पूरे गांव और क्षेत्र का गौरव बढ़ाती हैं। इस अवसर पर मोहित के परिजनों और ग्रामीणों ने भी खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। ग्रामीणों ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास से सफलता हासिल की जा सकती है। मोहित की उपलब्धि क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी। क्या कहते हैं सरपंच? सरपंच अजय कांत शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मोहित कुमार सागर की यह सफलता पूरे ग्राम पंचायत केंद्रीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से गांव का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि क्षेत्र के अन्य युवा भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर नई उपलब्धियां हासिल करें। मोहित के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए ग्राम पंचायत की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सरमथुरा में बाजार बंद से गूंजा विरोध, व्यापारियों के साथ सर्व समाज ने संभाला मोर्चा। सरमथुरा न्यूज। क्षेत्र की वर्षों पुरानी प्रमुख मांगों और समस्याओं को लेकर तहसील कार्यालय के समीप सर्व समाज संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को आंदोलन को उस समय बड़ी मजबूती मिली जब व्यापारी वर्ग ने संघर्ष समिति के आह्वान पर अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखकर आंदोलन का खुला समर्थन किया। बाजार बंद रहने से पूरे कस्बे में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं बड़ी संख्या में व्यापारी और सर्व समाज के लोग धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन में शामिल हुए। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दिया समर्थन। संघर्ष समिति की ओर से क्षेत्र के व्यापारियों से आंदोलन में सहयोग और समर्थन की अपील की गई थी। इसके बाद व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाई। बाजार बंद के चलते रोजमर्रा के आवश्यक कार्यों से बाजार पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन व्यापारियों के समर्थन से संघर्ष समिति के आंदोलन को नई ताकत मिली।
धरना स्थल पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों की मौजूदगी से आंदोलन का माहौल और मजबूत नजर आया। व्यापारियों का कहना था कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए चलाए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को उनका समर्थन जारी रहेगा। टाइगर रिजर्व से लेकर किसानों और मजदूरों की समस्याओं तक उठी आवाज। संघर्ष समिति के राजकुमार मीणा ने कहा कि आंदोलन किसी एक वर्ग की मांग नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के हितों से जुड़ी समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व सेंचुरी, पत्थर उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याएं, किसानों को खाद उपलब्ध कराने, मजदूरों के पलायन को रोकने सहित क्षेत्र हित से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर समिति लगातार आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को लगातार सर्व समाज और व्यापारी वर्ग का समर्थन मिल रहा है। जब तक क्षेत्र की जायज मांगों और समस्याओं पर प्रशासन एवं सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती, तब तक संघर्ष जारी रखा जाएगा। धरना स्थल पर जुटा सर्व समाज। धरना प्रदर्शन के दौरान संघर्ष समिति के राजकुमार मीणा, रवि सरपंच, भरत सिंह, चरत मीणा, डॉक्टर रामस्वरूप मीणा, किशन सिंह मीणा, भोला सिंह जादौन, भूरा खान पायलट, द्वारिका मीणा सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। व्यापारियों द्वारा बाजार बंद रखने और सर्व समाज की लगातार बढ़ती भागीदारी से आंदोलन ने अब और जोर पकड़ लिया है। बाजार बंद के बाद क्षेत्रवासियों की निगाहें प्रशासन और सरकार पर टिक गई हैं कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों को लेकर अब क्या कदम उठाया जाता है। आइए इस अभियान को इस आंदोलन को लेकर के कुछ चर्चा उनसे भी करेंगे। आज ही बताइए। हमारा सरमथुरा क्षेत्र की जो मांगे हैं उनको लेकर हमारा धरना चल रहा है। उसमें हमने व्यापारी वर्ग से समर्थन मांगा था। मैं व्यापारी वर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सभी व्यापारी वर्गों ने हमारा समर्थन कर बाजार को बंद करके हमारे साथ बैठने के लिए आए। ये कुछ चर्चा और भी लोगों से करना चाहेंगे। आज ही बताइए क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी। हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है सेंचुरी को लेकर के, और हमारे समूचे क्षेत्र में एक ही मात्र जीवन यापन करने का रोजगार है, वो है पत्थर का व्यवसाय, जो प्रशासन के तानाशाही रवैये से पूर्ण रूप से बंद होने की कगार पर है। अब आप ही बताओ कि इस तरीके से हमारे लोगों का जीवन यापन कैसे होगा यहाँ पर। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम इसको लेकर के और यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सरकार से निवेदन है अभी कि हमारी मांगों को पूरा करें और हमारे लोगों के साथ हो रहे अत्याचार को बंद करें। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आइए इसी को लेकर के कुछ और चर्चा करेंगे। आज ही बताइए क्या समस्या है। हमारी समस्या ये है सरमथुरा के सर्व समाज की कि हम यहाँ से अलग अलग प्लान खच चुके हैं। हमारे रोजगार, धंधे, मजदूरियाँ सब सरकार ने ख़त्म कर दी हैं। हमारे सरमथुरा पूरे सर्व समाज का इस धंधे में समर्थन है कि हम इस आंदोलन को चलाएंगे, क्यों कि सरकार हमारे साथ अनदेखी कर रही है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे हमारी सेंचुरी की, जंगल की, जमीन की, हमारे खनन की, हमको अति आवश्यक परेशान किया जा रहा है। ना हमारी किसी से लड़ाई है न झगड़ा है। हमें हमारी मांग के लिए हमें यहाँ अड़ना पड़ रहा है। अनिश्चितकालीन तक शायद प्लान चले जाए तो हमें यहाँ से हटाएंगे नहीं। ये पत्थरों के दो भारी ब्लॉकों के बीच दबा मजदूर, मौके पर मौत। हुल्लासीपुरा के पास गैंगसा यूनिट में ट्रैक्टर ट्रॉली पर ब्लॉक लोड करते समय हादसा। परिवार का इकलौता कमाने वाला था मृतक। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र में सरमथुरा रोड स्थित हुल्लासीपुरा गांव के पास गुरुवार शाम एक पत्थर गैंगसा यूनिट में दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पर पत्थर के ब्लॉक लोड करते समय एक मजदूर अचानक दो भारी पत्थर ब्लॉकों के बीच दब गया। गंभीर रूप से दबने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच हुआ। मशीन से ब्लॉक लोड करते समय अचानक पीछे खिसकी ट्रॉली। जानकारी के अनुसार कोयला गांव निवासी कोक सिंह 50 पुत्र भोरू लाल कोली गैंगसा यूनिट पर मजदूरी का काम करता था। गुरुवार शाम वह मशीन की मदद से पत्थर के ब्लॉक ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोड कर रहा था। इसी दौरान ट्रॉली अचानक पीछे की ओर खिसक गई और कोक सिंह दो पत्थर के भारी ब्लॉकों के बीच फंस गया। हादसा इतना गंभीर था कि मजदूर को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों और ग्रामीणों ने प्रयास कर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर देर शाम बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
शुक्रवार को परिजनों और गैंगसा यूनिट मालिक की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। 6 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। कोक सिंह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके 6 बच्चे हैं। इनमें 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि 1 बेटी और 3 बेटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हादसे की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि कोक सिंह की कमाई से ही पूरे परिवार का भरण पोषण चल रहा था। पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट, जांच जारी। सदर थाने के एएसआई विशाल सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे मुन्नालाल की रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा कार्रवाई की गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। 1 यूनिट रक्त, किसी जरूरतमंद के लिए जिंदगी की उम्मीद। अग्रवाल फाउंडेशन उपाध्यक्ष सचिन मंगल की अपील, 15 अगस्त को होने वाले सर्व समाज रक्तदान शिविर में अधिकाधिक लोग करें रक्तदान। बाड़ी न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले सर्व समाज रक्तदान शिविर को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शिविर को सफल बनाने के लिए समाज के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में अग्रवाल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सचिन मंगल ने शहरवासियों एवं सर्व समाज के लोगों से रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। सचिन मंगल ने कहा कि रक्तदान महादान है और रक्त की 1 यूनिट किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दुर्घटना में घायल मरीजों, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों, ऑपरेशन के दौरान रक्त की आवश्यकता वाले मरीजों तथा अन्य जरूरतमंदों के लिए समय पर उपलब्ध रक्त जीवन रक्षक साबित होता है। समाज की एकजुटता का बनेगा संदेश। उन्होंने कहा कि रक्तदान केवल एक सामाजिक सेवा नहीं, बल्कि मानवता के प्रति जिम्मेदारी निभाने का माध्यम भी है। किसी अनजान व्यक्ति के लिए किया गया रक्तदान उसके जीवन में नई उम्मीद लेकर आ सकता है। इसलिए रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक स्वस्थ एवं योग्य लोगों को इस अभियान से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सर्व समाज रक्तदान शिविर समाज की एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना का संदेश देगा। अलग अलग समाजों के लोग एक साथ आकर रक्तदान करेंगे तो इससे न केवल जरूरतमंद मरीजों को मदद मिलेगी, बल्कि युवाओं और आमजन में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होगी। युवाओं से विशेष रूप से आगे आने का आह्वान। सचिन मंगल ने विशेष रूप से युवाओं से शिविर में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि युवा वर्ग समाज की सबसे बड़ी ताकत है। यदि युवा स्वयं आगे आकर रक्तदान करें और अपने मित्रों व परिचितों को भी प्रेरित करें तो रक्तदान शिविर को व्यापक स्तर पर सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान को लेकर कई लोगों के मन में अनावश्यक भय और भ्रम रहता है, जबकि स्वस्थ एवं योग्य व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान जरूरतमंद के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने लोगों से रक्तदान के प्रति सकारात्मक सोच रखते हुए मानव सेवा के इस अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। आपका रक्त किसी के परिवार की खुशियां लौटा सकता है। सचिन मंगल ने कहा कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका रक्त किस जरूरतमंद तक पहुंचेगा, लेकिन उसकी यह छोटी सी पहल किसी परिवार की खुशियां वापस ला सकती है। इसलिए प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को आगे आकर इस पुनीत कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने 15 अगस्त को आयोजित सर्व समाज रक्तदान शिविर में अधिकाधिक संख्या में लोगों के पहुंचने और रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति की भावना के साथ मानव सेवा का संकल्प लेना भी समाज के लिए प्रेरणादायी पहल होगी। उन्होंने सर्व समाज के लोगों से शिविर में उपस्थित होकर रक्तदान करने, दूसरों को प्रेरित करने और जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। सनातन धर्म हिंदू जागरण शिव यात्रा की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर से मिले यात्रा संयोजक। दिगंबर राजू गिरी महाराज ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से की शिष्टाचार भेंट। प्रार्थना पत्र सौंपकर यात्रा की रूपरेखा और व्यवस्थाओं की दी जानकारी। धौलपुर न्यूज। आगामी सनातन धर्म हिंदू जागरण शिव यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा एवं आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर यात्रा संयोजक दिगंबर राजू गिरी महाराज ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपकर प्रस्तावित यात्रा की जानकारी दी तथा यात्रा के दौरान आवश्यक सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। यात्रा संयोजक दिगंबर राजू गिरी महाराज ने जिला कलेक्टर को यात्रा के आयोजन, मार्ग, कार्यक्रम एवं संभावित व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं धर्मप्रेमी लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा।
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर रहेगा जोर। भेंट के दौरान यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर आवश्यक इंतजाम किए जाने पर चर्चा हुई। यात्रा के मार्ग में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित करने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की मांग की गई। दिगंबर राजू गिरी महाराज ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य सनातन संस्कृति, धार्मिक जागरूकता और सामाजिक एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने प्रशासन से यात्रा को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए आवश्यक सहयोग की अपेक्षा जताई। संतों और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी रहे मौजूद। जिला कलेक्टर से हुई इस मुलाकात के दौरान संत कमल गिरी महाराज, यात्रा के व्यवस्थापक अंजनी कुमार पाराशर, जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच धौलपुर मनोज शर्मा, प्रचार आयाम प्रभारी हिंदू जागरण मंच तथा राम शर्मा, संपर्क आयाम विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया। यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं में उत्साह है और यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं। प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण आयोजन की तैयारी। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन की ओर से यात्रा के दौरान आवश्यक सुरक्षा, यातायात एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों ने भी प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर यात्रा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की बात कही। इस मुलाकात को आगामी शिव यात्रा की व्यवस्थाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रा से जुड़े आयोजकों ने श्रद्धालुओं से भी प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करते हुए यात्रा में शामिल होने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह कुम्हे की पुण्यतिथि पर हुए अनेक कार्यक्रम। राजनीतिक हस्तियों सहित अन्य लोगों ने भी अर्पित की पुष्पांजलि। भरतपुर की भूरी सिंह व्यायामशाला में हुए अनेक कार्यक्रम। बयाना न्यूज। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय हरि सिंह कुम्हे की पुण्यतिथि पर आज भरतपुर की भूरी सिंह व्यायामशाला में श्रद्धांजलि सभा व अन्य कार्यक्रमों के भी आयोजन हुए। इस अवसर पर कस्बा कुम्हे स्थित एक मैरिज होम में भी श्रद्धांजलि सभा सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें राजनीतिक हस्तियों सहित अन्य लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और अपने चहेते नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका स्मरण किया व उनके जीवन आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपनाने का भी संकल्प लिया। इन कार्यक्रमों में भरतपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश सिंह सूपा व वरिष्ठ कांग्रेस नेता चुन्नी कप्तान एवं स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह कुम्हे के पुत्र व जिला कांग्रेस डी के अध्यक्ष राजीव सिंह चौधरी सहित अन्य नेता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह कुम्हे के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की और सामाजिक व राजनीतिक जीवन में सफलता के लिए उनके जीवन आदर्शों को भी अपनाने का संकल्प लिया। नई पुलिया बंद होने से घरों में घुसा बारिश का पानी। ग्रामीणों का आरोप, NH 11 पर पानी निकासी के लिए बनी पुलिया को लोगों ने किया बंद, शिकायत के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। SDM तहसीलदार से कार्रवाई की मांग। विशेष रिपोर्ट सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा से करौली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग -11 पर बड़ागांव के पास नई पुलिया बंद होने से बारिश का पानी ग्रामीणों के घरों तक पहुंचने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया को कुछ लोगों द्वारा बंद कर दिए जाने के कारण पानी की प्राकृतिक निकासी बाधित हो गई है। लगातार बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं होने से आसपास के घरों और आबादी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया बंद होने से रुका पानी का बहाव। ग्रामीणों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी नई पुलिया का उद्देश्य सड़क के दूसरी ओर जमा होने वाले बारिश के पानी की निकासी करना था, लेकिन पुलिया के बंद होने के कारण पानी आगे नहीं निकल पा रहा है। इसके चलते बारिश का पानी आबादी की ओर पहुंच रहा है और कई घरों के आसपास जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुलिया को खोल दिया जाए तो पानी की निकासी स्वतः हो जाएगी और जलभराव की समस्या से राहत मिल सकती है। ग्रामीणों ने लगाया बंद करने का आरोप। शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फूल सिंह और सीताराम कुशवाहा सहित कुछ ग्रामीणों द्वारा पुलिया को बंद किया गया है। जब आसपास के ग्रामीणों ने पुलिया खोलने की बात कही तो कथित तौर पर उनके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर पुलिया को खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। उनका दावा है कि उन्होंने पिछले वर्ष भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका।
अब बारिश के दौरान पानी घरों तक पहुंचने से ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है। पुलिया खुल जाए तो पानी अपने आप निकल जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि पुलिया बंद होने के कारण बारिश का पानी रास्ता नहीं मिलने से आबादी क्षेत्र में जमा हो रहा है। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग की पुलिया को खोल दिया जाए तो पानी की निकासी का रास्ता साफ हो जाएगा और जलभराव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। ग्रामीणों ने मौके की स्थिति की तस्वीरें भी शिकायत के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम और तहसीलदार से हस्तक्षेप की मांग। ग्राम बड़ागांव के ग्रामीण अमृतलाल मीना, पप्पू मीना और रामस्वरूप मीना ने उपखंड अधिकारी एसडीएम एवं तहसीलदार सरमथुरा को शिकायत देकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मौके पर अधिकारियों को भेजकर स्थिति का निरीक्षण कराया जाए, पुलिया बंद किए जाने के कारणों की जांच की जाए और यदि पुलिया बंद होने से जल निकासी प्रभावित हो रही है तो उसे तत्काल खुलवाया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने भविष्य में बारिश के दौरान आबादी में पानी भरने की समस्या से स्थायी निजात दिलाने की भी मांग की है। बारिश बढ़ी तो बढ़ सकती है परेशानी। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते पुलिया को नहीं खोला गया तो आगामी बारिश में जलभराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। घरों में पानी पहुंचने से लोगों के साथ साथ बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल निकासी की तत्काल व्यवस्था कराने और बंद पुलिया को खुलवाने की मांग करते हुए कहा कि समस्या का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो बारिश के दौरान हालात और बिगड़ सकते हैं। मृतक कृष्णा के दादा ने सोशल मीडिया पर लगाई न्याय की गुहार। आंदोलन की चेतावनी। बोले समय पर हाई वोल्टेज लाइन शिफ्ट होती तो बच सकती थी मासूम की जान। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी से भी मिले परिजन। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड के देवखेड़ा ग्राम पंचायत के गढ़ी जौनाबद गांव में 18 जुलाई को हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आने से हुई मासूम कृष्णा की मौत के मामले में परिजनों ने न्याय की मांग तेज कर दी है। मृतक के दादा ने सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द जिम्मेदार बिजली अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि 9 जुलाई को हाई वोल्टेज लाइन शिफ्ट कराने के लिए राजाखेड़ा बिजली विभाग के एईएन आनंद तिवारी को लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन समय रहते लाइन शिफ्ट नहीं की गई। इसके बाद 18 जुलाई को कृष्णा इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने राजाखेड़ा थाने में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। मृतक के दादा ने कहा कि पुलिस अधीक्षक की ओर से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है तथा उन्हें पुलिस पर भरोसा है, लेकिन घटना को करीब 1 माह बीतने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि हाई वोल्टेज लाइन अब तक शिफ्ट नहीं की गई और परिवार को मुआवजा भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई केवल कृष्णा के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में किसी अन्य परिवार के साथ ऐसी घटना न हो, इसके लिए भी है। न्याय नहीं मिलने पर उन्होंने क्षेत्रवासियों से आंदोलन में सहयोग की अपील की है। अशोक परनामी से मिले परिजन। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को भाजपा की संभाग स्तरीय चुनाव संचालन समिति के धौलपुर दौरे के दौरान मृतक कृष्णा के परिजनों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी से मुलाकात की। परिजनों ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। परिजनों ने उम्मीद जताई कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर न्याय की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने आंदोलन किया जाएगा। विद्यालय में किया गया नशा मुक्ति प्रतिज्ञा लेने का आयोजन। राजाखेड़ा न्यूज। LCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाने और उन्हें नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नशा मुक्ति प्रतिज्ञा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को नशे के जानलेवा दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। संस्कार और राजयोग से मजबूत होगा युवाओं का आत्मबल कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पधारी ब्रह्मा कुमारी बीके रंजना बहन एवं बीके काजल बहन ने उपस्थित विद्यार्थियों और स्टाफ का प्रेरक मार्गदर्शन किया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा कि युवा शक्ति देश का भविष्य है और यदि छात्र छात्राएं मानसिक रूप से सशक्त होंगे तो समाज से नशे जैसी सामाजिक बुराई का अंत निश्चित है। उन्होंने व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि मानसिक तनाव और बुरी संगति ही युवाओं को नशे की ओर धकेलती है। बहनों ने विद्यार्थियों को राजयोग मेडिटेशन ध्यान का अभ्यास कराकर इच्छाशक्ति बढ़ाने का मूल मंत्र दिया।
प्रधानाचार्य ने युवाओं को किया प्रेरित। विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकुंद माधव ने ब्रह्माकुमारी संस्थान की इस अनूठी पहल की मुक्तकंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के समय में किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को नैतिक, चारित्रिक और व्यावहारिक शिक्षा देना बेहद जरूरी है। नशा मुक्त समाज से ही एक स्वस्थ और मजबूत देश का निर्माण संभव है। प्रधानाचार्य ने सभी छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे इस संदेश को अपने घरों, दोस्तों और समाज तक पहुंचाएं। सामूहिक रूप से ली नशा मुक्ति की शपथ कार्यक्रम के मुख्य चरण में विद्यालय परिसर में उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों ने पूरी निष्ठा के साथ हाथ आगे बढ़ाकर नशा मुक्ति प्रतिज्ञा ली। सभी ने जीवन भर हर प्रकार के व्यसन से दूर रहने और भारत को नशामुक्त बनाने में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में देश और समाज के प्रति अद्भुत उत्साह देखने को मिला। पहली तेज बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल। सदर बाजार की दुकानों में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब, दुकानदारों को खुद निकालना पड़ा दुकानों में भरा बारिश का पानी, स्थायी समाधान की मांग। बाड़ी न्यूज। मौसम की पहली तेज बारिश ने बाड़ी शहर के सदर बाजार की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। तेज बारिश के बाद बाजार की सड़कें पानी से लबालब हो गईं और कुछ ही देर में बारिश का पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच गया। अचानक हुए जलभराव से दुकानदारों और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। सदर बाजार में सड़क पर पानी भरने के कारण दुकानों के सामने आवागमन प्रभावित रहा। कई दुकानदार अपनी दुकानों में घुसे पानी को बाल्टी और अन्य साधनों से बाहर निकालते नजर आए। जलभराव के चलते व्यापारियों को सामान खराब होने की चिंता भी सताती रही। हर बारिश में सामने आती है समस्या। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सदर बाजार में जलभराव की समस्या हर बारिश के दौरान सामने आती है। बारिश का पानी निकासी का उचित रास्ता नहीं मिलने के कारण सड़क पर जमा हो जाता है और कई बार दुकानों तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन से बाजार की नालियों एवं जल निकासी व्यवस्था की जांच कराने तथा जहां जरूरत हो वहां सफाई और आवश्यक निर्माण कार्य कराने की मांग की है। स्थायी समाधान की मांग। व्यापारियों का कहना है कि बारिश के दौरान बार बार होने वाले जलभराव से व्यापार प्रभावित होता है और आम लोगों को भी आवागमन में परेशानी होती है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था विकसित कर समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है, ताकि आने वाले दिनों में बारिश के दौरान दुकानदारों और आमजन को परेशानी न उठानी पड़े।